हमने एयरपोर्ट की मांग की। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक ये हमारे पास एयरपोर्ट है कुछ संभावनाएं जो दूसरे शहरों से है वो जहाज चलाएंगे, और यह राज्य सरकार हमें जमीन अधिकृत करके दे दे तो हम अगले दिन से एयरपोर्ट बनाना शुरू कर देंगे। हमारे पास पैसे की और मेन पावर की कोई कमी नहीं है। अब दो विकल्प हमारे पास बचते हैं। एक विकल्प ये बचता है कि नए एयरपोर्ट के लिए 2.5 किलोमीटर एयरबेस के लिए विशेषज्ञों ने बताया है कि 4000 एकड़ जमीन चाहिए, और बहुत अच्छा गणित लग रहा है कि 4000 एकड़ का मतलब है 4000 करोड़, क्योंकि 1 लाख एकड़ मिलना भी मुश्किल है। और इस दौरान कुछ लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, किसान आंदोलन होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगी। विभिन्न मांगों को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को सो कॉल्ड किसान समर्थक होकर रोटी सेकने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है। दूसरा ये है कि जो आगरा में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका विस्तार हो जाए, तो उससे भी विशेषज्ञों ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोइंग भी उतर सकता है। मेरी निजी जानकारी के अनुसार एयरफोर्स ने एनओसी दे दी है, जहां से सबसे मिलना कठिन थी। उनका ये कहना है कि युद्ध के अलावा हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ तक युद्ध का सवाल है, युद्ध के समय इंटरनल इमरजेंसी लगी होती है, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्टों का उपयोग एयरफोर्स कर सकती है। सभी शक्तियाँ फौज में निहित हो जाती है। तो एक तरफ 4000 करोड़ और अनसर्टेनिटी है, और एक तरफ इसका एक्सपेंशन हो जाए 600-700 करोड़। तो संयोग से उसी दिन हमारा रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्रिपरिषद का विभिन्न विषयों को था। औद्योगिक विकास के रिप्रेजेंटेशन करते हुए जेवर के एयरपोर्ट का जिक्र हुआ। मैंने आगरा के नागरिक होने के नाते और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते इंटरवीन किया कि मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आगरा में क्यों नहीं कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और विभिन्न विभाग के सेक्रेटरी बता दें आगरा में क्यों नहीं और क्यों होना चाहिए। ये मेरा ऑटो रिक्शा बता देगा, आगरा का आम नागरिक बता देगा। तो मुख्य बात थी पैसे की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20-25 मिनट के विचार विमर्श के बाद सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है कि जितना भी पैसा आगरा की हवाई अड्डे की पट्टी को विकसित करने में लगेगा वो दे देंगे और जैन सेना बना देंगे। तो मार्ग प्रशस्त हो गया है। फ्लाइट के मामले में जयंत सिन्हा जी ने कहा है कि विभिन्न एयरलाइन से वो बात करेंगे कि इस दौरान वो क्या क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक जयपुर की उन्होंने बात की तो हम लोगों ने कहा कि जयपुर ठीक है, ये ट्राइंगल है, आगरा दिल्ली जयपुर एक ट्राइंगल है। 300 किलोमीटर के लिए लोग फ्लाइट भी नहीं। अगर आप मुंबई भेजें, अगर आप बनारस भेजें और बुद्धिस्ट टूरिस्ट को गया के लिए अगर यहाँ से सीधे भेज दें तो आगरा दिल्ली आगरा खजुराहो बनारस ये एक बहुत और बौद्ध गया एकदम गजब का बुद्धिस्ट सर्किट है। ये रिलीजियस सर्किट बुद्धिस्ट जिनकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ताजमहल वाले टूरिस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। खजुराहो टाइप की जगह जाने वाले लोगों की भी संख्या ज़्यादा है। और रिलीजियस टूरिस्ट के लिए बनारस है। हिंदू टूरिस्ट, बुद्धिस्ट टूरिस्ट, रिलीजियस टूरिस्ट और जो वैसा है यंग है जो खजुराहो जाना चाहते हैं। और बौद्ध गया बुद्धिस्टों के लिए बहुत पवित्र स्थल है और सारनाथ। ये हमने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद क्या एयरलाइंस, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा तो सिविल एविएशन मंत्री को इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, सारी एयरलाइंस से आना चाहिए। उसकी तो चिंता ही नहीं करना है। एक बार एयरपोर्ट बना दो फिर इसके ऊपर टूरिस्ट की और फ्लाइट की तो कोई कमी अपने आप ही नहीं होगी। बल्कि मेरी उम्मीद है कि दुनिया के हर बड़े देश से फ्लाइट आएंगी यहाँ पर और हिंदुस्तान के हर कैपिटल से एक फ्लाइट रोज आ सकती है। ताजमहल केवल ओनली दुनिया का कोई भी टूरिस्ट जब भारत आता है तो ताजमहल को मद्देनजर रखकर आता है। समय मिलने पर वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई, बनारस और खजुराहो जाता है। लेकिन टूरिस्ट आता है उसके दिमाग में ताजमहल 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 होता है। तो ये इसके लिए हम लोग काम अगर एयर एविएशन लॉ की बात की जाए तो 150 किलोमीटर के डिफरेंस से ही दूसरा एयरपोर्ट बन सकता है। जेवर प्रस्तावित हो चुका है और अगर वो काउंट करते हो तो 118 किलोमीटर रह जाता है। तो कैसे क्या एयर एविएशन लॉ में डिफरेंस बात करेंगे। आगरा के लिए मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सर, दूसरा मोबाइल सैद्धांतिक सहमति है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इसी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए
मंत्री जी, आपको वेटरनरी मोबाइल वैन उसकी क्या कहानी निकली? कोई कह रहा है कि उसमें